जी नमस्कार। और आप सब मेरे मित्र निश्चित ही सो रहे होंगे या सोने की तैयारी में होंगे। गर्मी काफ़ी है और इस गर्मी में पंखे की हवा भी गर्म आ रहा है, लेकिन फिर भी इसे किसी ढंग से हमें बिहार में हैं तो सहते हुए विकास के क्रम में तो जारी रहना है, लगे रहना है। बिहार के कुछ जलवायु ऐसी है, बालकाल में भी मैंने देखा, लेकिन उस समय उतनी समझ नहीं थी। इधर जो 22-23 वर्षों में मैं छपरा में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बरसात भी अनसिस्टमेटिक है। जब मन करता है हो जाएगा, जब मन करता है सूखा कर देगा, कभी बाढ़ आ जाता है। ठंड भी वही है, एक्सट्रीम ठंड। इतने ज़्यादा ठंड हो जाते हैं कि हम लोग काम करने में आलस करने लगते हैं और लगता है कि जीवन दुभर हो रहा है। ठीक इसी ढंग से गर्मी का वही स्थिति है। तो आज इसी पर चर्चा थोड़ा करने आया हूँ मैं। हमारे रविंद्र जी गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं, आपको भी शुभ संध्या। नमो नारायण कुमार जी भी लाइव आ चुके हैं, तो नमो नारायण जी आपको भी शुभ संध्या और गुड इवनिंग लिख रहे हैं, आशीर्वाद है। और धीरे धीरे बहुत से मित्र हमारे आएंगे और कुछ चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे। आप लोग भी जो इच्छा हो क्वेश्चन लिखिएगा, क्योंकि मैं ललटेन लगाया हूँ और जब ललटेन है तो मैं पढ़ लेता हूँ छोटी लिखावट भी। सलील रंजन जी आपको वाच कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार है। विके सिंह चंद्रवंशी जी आपको भी नमस्कार है। तो आप लोग धीरे धीरे आइए और कुछ लिखिए हल्का फुल्का वहाँ पर, जो आप हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं। विक्के सिंह चंद्रवंशी जी जय हिंद सर, आपको भी जय हिंद। और आप सब बहुत तरक्की कीजिए। गर्मी तो खैर बहुत है सर, इस गर्मी में भी हम लोग काम में लगे हैं। पिंटू कुमार शाह जी आप भी हैं और आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद है। तो प्रदीप यादव जी आपको भी आशीर्वाद है, देख रहे हैं। तो धीरे धीरे हम चाहेंगे कि हमारे बहुत से मित्र जो लोग जगे हुए हैं, पिंटू कुमार शाह जी लिख रहे हैं नमस्ते गुरु जी, आशीर्वाद है। तो आप सब लाइव बनते रहिए, जुड़ते जाइए। और फिर हम लोग आज कुछ अपने स्वार्थ से अलग हटकर मित्रता पर चर्चा करेंगे। क्षत्रिय आनंद सिंह जी आपको भी आशीर्वाद है और आप भी जगे हैं सर, अच्छा लग रहा है। इन्होंने लिखा है सो प्राउड, अच्छी बात है सर। आपने आज बहुत सुंदर लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। आप लोग तो ही हिम्मत है कि हम लोग लगे हुए हैं। और नमो नारायण कुमार जी थैंक्स सर। चलिए आगे हैं मनोज कुमार चौधरी जी। जी सर आशीर्वाद है, क्योंकि फ़ोटो देखने से आप छोटे लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बहुत दोनों हाथ से आशीर्वाद है। तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। और मित्रगण थोड़ा सा जुड़े। कुछ देखिए, हमेशा हम लोग लगे रहते हैं अपने पेट के चक्कर में कुछ व्यवसाय चल जाए और कुछ पैसे आ जाए, कुछ बिजनेस हो जाए और उसी में समाज सेवा का सुगंध भी हो जाए। लेकिन आज मैंने मन बनाया है कि इन्हें अपने मित्रों से थोड़ी बात करेंगे। आप लोग कुछ लिखिए। ऑलवेज विथ यू सर, विक्के सिंह चंद्रवंशी जी, बिल्कुल सर, धन्यवाद। और आप हमेशा हमारे साथ है, तो मैंने दिल जीत लिया आपने सर। आजकल कहाँ कोई किसी के साथ है, लेकिन मेरे फेसबुक मित्र लोग हैं। कुछ लोग थोड़ा बुरा लिख देता है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि सामने वाला हंस रहा है, बोल रहा है आपके साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन करे हम लोग उनको गाली दे दें, अपशब्द बोल दें या मैसेंजर पर कुछ लिख दें।
राजकिशोर महतो जी लिख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, आपकी कोचिंग बहुत तरक्की करे, हम चाहेंगे, लेकिन आप अपना भी तैयारी करते रहिए सर। और आशीर्वाद है, आप स्टडी पॉइंट के विद्यार्थी रहे हैं और अच्छा कीजिएगा, मुझे विश्वास है हर सेक्टर में। बस सर एक शिक्षक को तलवार के धार पर चलना है, और वो भी दो धारी तलवार पर। एक ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बच्चों के पैर छूने पर, और समझ रहे हैं ना मेरी बात को, उसे भटकना नहीं है, बहकना नहीं है, इसको नियंत्रित रखना है एकदम से, फिर आप प्रतिष्ठा को सदा अर्जित करते रहेंगे। अखिलेंद्र सिंह जी, जी सर नमस्कार। और सर आप लोगों का स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, अच्छा लगता है। हमारे विशाल कुमार जी है, प्रणाम सर कर रहे हैं जी, आशीर्वाद है। और चांदनी सिंह जी है पुलिस लाइन से, आपको भी आशीर्वाद है चांदनी जी। और देखिए बिहार पुलिस आया है, बहुत मेजर बहाली है, और हम चाहेंगे कि चांदनी जी आइए, और इस बार गारंटी देंगे एकदम बाय हुक एंड क्रोक। मुझे अगर जेल भी जाना अपने परे विद्यार्थियों के लिए तो जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सब रिजल्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 साल 6 साल 7 साल में छूट ही जाएंगे हम, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। ममता कुमारी जी आशीर्वाद है। राजकिशोर जी लिखते हैं मेरा सर मेरिट नहीं बनती है सर, क्या करें? मेरिट बनेगा सर, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अभी मुझे जो, मैं थोड़ा सा छठवां सेंस ज़्यादा विकसित कर लिया हूँ, तो मैं जो देख पाता हूँ उसमें जो बात आप लिख रहे हैं वो कुछ मैच नहीं करता है राजकिशोर जी। मेरिट स्टडी पॉइंट के विद्यार्थी का न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे पास अगर एडमिट कार्ड हो तो मेरिट बनेगा, बनेगा और बनेगा। रोल नंबर पता होना चाहिए और ओरिजिनल रोल नंबर होना चाहिए, तो मेरिट न बनने का सवाल ही नहीं है। नहीं भी बना हो तो मैं कहता हूं कि बन जाएगा, वो है, ईश्वर की कृपा है, इसलिए निश्चिंत रहिए। चलिए, और भी कोई आप लोगों के प्रॉब्लम है, दोस्ती है, कुछ मेरे में कमी है तो हल्का फुल्का बताइए। राजेश कुमार शर्मा जी आपको नमस्कार। मैं आज इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पर कि यार हमेशा तो हम लोग स्वार्थ की बात करते हैं, कुछ राजनीति की बात होती है, कुछ कोचिंग चलाने की बात होती है, कुछ अपना अप्रोच देने की बात होती है। लिखे हैं आपके फ्रेंड लिस्ट में हम लोगों का होना सौभाग्य की बात है, आप हमेशा हम लोगों को मार्ग प्रदर्शित करते रहे। अरे वाह वाह, इतना अच्छा लिखे हैं सर, अंग्रेजी हिंदी दोनों मिलाकर, बहुत अच्छा लग रहा है। और शब्द की शुद्धता है सर, प्रदर्शित कितना अच्छा लिखे हैं, हाथ जोड़ के लिखे हैं। तो वीके सिंह चंद्रवंशी जी आपको बहुत तरक्की करेंगे, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। और कुछ और लिखिए सर आप लोग, जैसे मेरे में भी कुछ ऐसे लगता है कि बिना सेंटीमेंट को नुकसान किए कुछ कमी हो तो मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, उसी के लिए आया हूं। क्या बात है सर जी, यह तो बम्पर ऑफर है सर जी। कैसा बम्पर ऑफर, थोड़ा ये भी लिखे, लेकिन कुछ लिखिए। मैं सभी अपने अभिभावक से, अपने दोस्तों से, साथियों से बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब कुछ राय दीजिए। ये राय अगर मुझे देते हैं किसी भी तरीके का, राजनीति का, पठन पाठन का, बोलने का, या फिर आपको लाइव जो आते हैं उसमें कुछ सुधार का, कुछ कैमरे से संबंधित जो भी आप राय देंगे उसको शिरोधार्य है और मैं वैसा करने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज आज इसीलिए आया हूँ। और अपना खैरियत सुनाइए, आप लोग कैसे हैं, कैसे खाना पीना हो गया और क्या परिवार के साथ सुखद स्थिति में है। फिर लास्ट में एक छोटा सा निवेदन करेंगे, वहाँ तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों से आज दिल से मित्रता करने आया हूँ। ऐसे तो फेसबुक पर बहुत सारे स्वार्थवश मेरे द्वारा होता है, किसी को डपट देना, डांट देना, बोल देना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो मैं आया हूँ वो यहाँ से एकदम दिल कर रहा है कि आप लोगों के घर आ जाऊँ, आपसे बात करूँ, आपके पंखे झल दूँ, गर्मी ज़्यादा है या ठंडा पानी पिला दूँ, जिससे आपकी जो है
थोड़ा गर्मी कम हो जाए, ये मेरा मन कर रहा है, पता नहीं का है। तो इसलिए आज जो सब बात हो, और लास्ट में थोड़ा सा 2 पंक्ति एक निवेदन करेंगे जो अंतिम समय में जब हम लोग शुभ रात्रि करेंगे। इन्होंने लिखा, सर एसएससी का एक फॉर्म निकला है, कैसे तैयारी करें? सर एसएससी वगैरह भी छोड़िए, अभी 12 तारीख से एक वेलटर्न भरा जा रहा है, और आपको पता है उसमें पूरी तरह सेटिंग गेटिंग से होता है, कोई फेसबुक पर आकर बोलता नहीं है। तो उसमें आप कहीं पैसा मत दीजिएगा, हम व्यवस्था करेंगे और हो जाएगा। दूसरी रही, बिहार दरोगा की बहुत बड़ी बहाली आने वाली है, और जैसा कि मैंने आपको फेसबुक पर बोला था एक बार कि 5 जून से 10 जून के बीच बहाली आ जाएगी, और ये भी मैंने कहा था कि मैं वाचा सिद्धि का पूजा करता हूँ, और बात सही है कि जो निकल जाता है वो हो जाता है। तो इस तरीके से आपको वाचा सिद्धि की पूजा के साथ साथ मैं ये भी करता हूँ कि कहीं मेरे कहे हुए शब्द गलत ना हो, इसलिए बगलामुखी का पूजा भी मैं करता हूँ देवी जी का। तो मैंने ये भी कहा था कि 20 तारीख से फॉर्म संभावित है कि भरा जाएगा, संभावित कहा था, देखिए 20 ही निकला, और 5 से 10 कहे थे, तो 5 से 10 के बीच फॉर्म का अनाउंसमेंट हुआ, तो एक अच्छी बात है। विके चंद्रवंशी जी लिखे, आज पहली बार आपका विकराल रूप भी देखने को मिला, बहुत सुंदर जवाब दिए सर, हमें लगता है कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आपसे। तो सर क्या कहें, कभी कभी इरिटेट कर देता है लोग, और बात सही है कि लोग जानता नहीं है मेरे बारे में, सही ढंग से नहीं जानता है लोग। थोड़ा सा जान जाएगा सो नहीं छूने का प्रयास करेगा, क्योंकि हर तरीके से सर हम अलर्ट रहते हैं, हमारे पास लाइसेंसी भी है, बहुत सारी चीज़ें क्या बताएं आपको, आदमी भी है, अच्छे सब लोग हैं, मने इशारे पर जाकर कहीं भी कुछ भी बड़ी काम कर सकते हैं। जो लोग यहाँ के दबंग और गुंडे और बदमाश बनते हैं अपने आप को, तो हम लोग बदमाश तो नहीं हैं, लेकिन हाँ भगवान राम के शिष्य हैं तो हनुमान भी साथ में है, शिव के शिष्य हैं तो नंदी भी साथ में है, और माँ दुर्गा के शिष्य हैं तो शेर भी साथ में है। लेकिन ये शेर हंगामा करके नहीं जाता है, बस काम करता है। तो इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है लोगों को कि सर इतना एक के बार नहीं शिक्षक का अपमान किया जाए, अच्छा नहीं लगता है, और कम से कम बिना गलती के परेशान न किया जाए। नहीं तो सही बात है कि इरिटेट हो जाता है बूढ़ा में भी मन, और सॉरी बुरा नहीं लगना चाहिए, शिक्षक को इतना नहीं बोलना चाहिए। हाँ सर, झारखंड एसएससी का निकला है, राजकिशोर जी लिख रहे हैं। हाँ सर ठीक है, झारखंड एसएससी भरिए, लेकिन मैं राय दूंगा कि बिहार फाइनल टच दीजिए। जब आपका बिहार पुलिस ओवर हो गया होगा मुझे लग रहा है, लेकिन बिहार दरोगा निकलवा दूंगा, ये पक्का है सर। अभी बिहार पुलिस आप चला रहे हैं तो चलाइए, और कुछ अर्निंग भी जरूरी है सर, एक उम्र के बाद कुछ आय होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि संस्था आप बंद कीजिए, उससे अभ्यास होता है, लेकिन पठन पाठन के अलावा खुद पढ़िएगा भी, ये नहीं केवल बच्चों के लिए लग जाइएगा और लाइफ अपना जो है स्पॉइल कीजिएगा, ऐसा नहीं। अनितेश जी आपको नमस्कार सर, और धर्मेंद्र कुमार जी आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद है, अच्छा कीजिए आप लोग, और कुछ और लिखिए। मैं चाहूँगा कि आज खुलकर कुछ राजपूत एक्के जी भी हैं, आप भी कुछ लिखिए सर, थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाहते हैं, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप जो है लेकिन अन्य संस्थाओं के शिक्षक से भी नौकरी डिमांड करते हैं, हम देखते रहते हैं सर। अच्छी बात है, जहाँ से मिल जाए, लेकिन विश्वास अगर यहाँ करेंगे तो मिलेगा। जरूरी नहीं कि सूर्य के समान ब्रह्मांड में पृथ्वी के लिए दूसरा भी सूर्य हो, काफ़ी है हम आपके लिए, विश्वास के साथ आइए। और सूर्य से भी ज़्यादा तपिश है, और चंद्र से भी ज़्यादा शीतल, पृथ्वी से भी ज़्यादा सेवा करने की भावना है, और प्राण वायु से भी ज़्यादा जान भरने की कला। बस विश्वास के साथ आइए सर, दूसरे सूर्य को तलाशने की जरूरत नहीं है, आपका यही सेवक काफ़ी है, जो शीतलता भी देगा और ऊर्जा भी देगा, माँ धरती की तरह सेवा भी देगा, आपको सफलता भी दिलाएगा। इसलिए विश्वास कीजिए और आइए हमारे यहाँ।
हम देखें फेसबुक पर बहुत सारे लोगों से कहते हैं, इस बार मेरा भी, तो मुझे लगता है कि शायद आप कई सूर्य के तलाश में हैं। सारे आसमान में खिले हुए जुगनू है, तारे हैं, ध्रुव तारा भी आप हैं, ध्रुव तारा भी आप हैं। चलिए आकाश कुमार जी, आपको भी बहुत आशीर्वाद है और हमारे विज्ञ लिखित आप जैसे शिक्षक की हमारे छपरा शारण को बहुत आवश्यकता है और ख़ास करके हम जैसे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। कितना अच्छा लिखते हैं सर दिल जीत लेते हैं आप एकदम से, नहीं? चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद है सर। आपसे एक निवेदन है कि आप एक बार मेरे गांव में भी आने की कृपा कीजिए जैथर। हाँ सर, जैथर आएंगे हम, चूँकि वहाँ के संजय बाबू हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जो आगे बढ़ता है उसी के कुछ लोग विरोधी होते हैं। अब 100 सेवा वो किए, कहीं एक की सेवा में खोट रह गई तो एक कहे कि खराब है, तो मैं नहीं मानता। वो कहने दीजिए कहने वाले को। वो बहुत अच्छे लोगों की सेवा देते हैं, आप भी दे रहे हैं। और जैथर तो सर खास लगाव है मेरा, क्योंकि वहाँ की एक बच्ची थी और मिला जी, और उनको मैंने पठन पाठन में जितना हो सके सहयोग किया और वो भी मुझे एक बड़े भाई की तरफ बहुत मानी और बहुत सहयोग की। तो इस तरीके से आज इनकम टैक्स अधिकारी हैं और उनके जो मेहमान हैं वो IPS अधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से जैथर गांव से हमारा बहुत दिनों से लगाव है और एक बार ज़रूर आएंगे। लेकिन वही है कि वो परिवार अगर रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और जो थोड़ी सी गलतफहमियाँ लोगों ने क्रिएट कर दिया एक गुरु और शिष्य के बीच, एक भाई और बहन के बीच, उन क्रिएटर लोग हट गए हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे लोग जो क्रिएट किए गलतफहमी को उसको माफ़ करेंगे और फिर ज़रूर हमें कॉल करेंगे और मैं ज़रूर मिलूँगा। तो उर्मिला जी बहुत अच्छी एक छात्रा थी और एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह बहुत सहयोग की थी। आगे हैं अमन सिंह सोमवंशी जी। सर आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद है। आशुतोष कुमार चौधरी जी, जी सर आपको भी आशीर्वाद है। उम्र देखने में सर कम लग रहा है इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। कोई शंकराचार्य तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ लगता है उम्र ज़्यादा है और बच्चों को इसकी आवश्यकता है। तो आज मैं बात करने आया हूँ सर आप लोगों से, अपने स्वार्थ की बात नहीं। लास्ट में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि एक निवेदन होगा। आदित्य रंजन LB जी आपको भी आशीर्वाद है और चरण स्पर्श गुरु जी कह रहे हैं बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत अच्छे इंसान ही नहीं भगवान स्वरूप हैं आप और गरखा के लिए एक ध्रुव तारे हैं, एक सूर्य हैं, एक शक्ति हैं आप और बहुत अच्छा कीजिएगा, मुझे विश्वास है। थोड़ा लगता है कि फैमिली प्रॉब्लम होगा या सामाजिक सेवाओं में ज़्यादा जुड़े होंगे आप, अन्यथा आप थोड़ा सा मिलते जुलते। प्रवीण सिंह, देखिए इन्हीं के आगे हमारे बहुत बहुत प्रिय भाई साहब प्रवीण सिंह चौहान जी, आशीर्वाद है सर आपको। और आज भी ओम प्रकाश भैया से बातचीत हुई थी तो आपकी चर्चा हुई थी। आपके मातृभक्ति और भातृभक्ति ये दोनों देखकर हम सीखते हैं सर। आपके परिवार में जितना भाइयों में प्रेम है और जितना आप में मम्मी के प्रति सहानुभूति है और समर्पण है, वही एक अच्छे पुत्र के लिए शोभता है। मैं गर्व करता हूँ सर आप पर। मम्मी का वो पैर रंगना, वो नाखून काटना भाइयों के साथ गाड़ी वगैरह लेकर और ये सब करना, साथ में बैठ के खाना, ये सीखना चाहिए छपरा जिला को इन्हीं गांव से कि कितना भातृत्व की भाव है, कितने मेहनत कस है और सहयोग की प्रवृत्ति कितनी है। चलिए सर आगे हैं आपके द्विजेश कुमार द्विवेदी जी। सर नमस्कार। और आप देख रहे हैं सर अच्छा लग रहा है, तो सर आप लोग कुछ राय दीजिए हमारे। देखिए विक्के सिंह चंद्र वंशी जी कितना राय दे रहे हैं। सर क्षमा चाहता हूं पर एक बात पूछना था कि आप समस्या में भी कैसे मुस्कुरा लेते हैं, बिल्कुल अद्भुत देखिए है क्या कि गुरु जी का आशीर्वाद है। हमारे गुरु जी YD मिश्रा हैं, ब्राह्मण भी थे और ब्राह्मण को मैंने देखा है अभी तक की योग्यता है। समाज बेवजह प्रतिस्पर्धा करो लेकिन मतलब बुराई मत करो किसी की, अच्छा नहीं लगता। तो ब्राह्मण में परीक्षा लिया हूँ और श्रेष्ठ होते हैं। तो मेरे गुरु जी तो खैर बहुत श्रेष्ठ थे, उनका आशीर्वाद रहता है सदा और इसलिए ऐसा जो है करना पड़ता है।
और है उन्हीं का आशीर्वाद। जितेंद्र कुमार जी चरण स्पर्श गुरु जी आशीर्वाद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितेंद्र जी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। रवि सिंह कुशवाहा जी, हाँ रवि बाबू, अरे वाह, रौजा का हमारे रेल अधिकारी जी और बहुत अच्छे शिक्षक जी। रीजनिंग और मैथ के तो खैर ये बहुत बड़े विद्वान हैं। और रौजा प्रभारी टोला घरुआ सर, बहुत बहुत आशीर्वाद है सर, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे आप, मुझे उम्मीद है। आप सब रौजावासी एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं शिक्षा में, सरकार की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में। प्रवीण सिंह जी प्रणाम किए हैं, आशीर्वाद है सर। विकास कश्यप जी भी आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है। कुछ हमको भी आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, 2 बार दरोगा के मेरिट से छट गया हूँ। हाँ जितेंद्र जी, मुझे पता है, मैंने आपको तो खुद एक बार फेसबुक पर डाला था। आपका हो जाएगा सर, एक बार आप मिलिए। देखिए कई बार नज़र लग जाते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए पढ़े लिखे इंसान को। मैं जानता हूँ कि वो क्या चीज़ होता है, वो सब माइंड की चीज़ें हैं। और कुछ जो है व्यक्ति अपने आप को अनकॉन्शियस फील करने लगता है। तो एक बार समय निकालकर सर आइए स्टडी पॉइंट में, हम दोनों भाई बैठकर चाय पियेंगे, मिठाई खाएंगे, और फिर आपको उसी क्रम में कुछ ऐसी चीज़ें कर दिया जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा, सफलता निश्चित मिलेगी। तो आप आइए, और आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, और इसलिए चाय पानी हक बनता है मेरे यहाँ आपका इसलिए आप जरूर आइए। थोड़ा सा समय मैं बताता हूँ। सुबह 6 बजे से बैच शुरू हो चुका है मेरे यहाँ, और करीबन 1:30 बजे तक चलता है लगातार, कई बैच है उसमें। तो मैं चाहूँगा कि आप 1:30 बजे के बाद आइए और 4 बजे के पहले आइए। आप प्रवीण जी लिख रहे हैं, आपकी आशीर्वाद बनी रहे, धन्यवाद। दिवेश कुमार द्विवेदी जी, द्विजेश जी, जी जी नमस्कार। सर के पास जाने का मतलब ही सफलता पाना होता है, जो लोग भी जय विश्वास करे। और ममता कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है। ममता जी जो है थोड़ा सा कष्ट में थी, और सही में एक जादू हुआ, वो जानती है। आप उनसे लोग संपर्क करके पूछ सकते हैं। और जबकि जादू कुछ होता नहीं है, जितने भी हमारे देश के संत हैं एलूशन जानते हैं। एलूशन और मैजिक, ये दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेज है। तो कुछ जादू हुआ उनके साथ, यानी मैजिक हुआ, और वो उत्तर प्रदेश में बिहार की टॉपर महिला रही, आज दरोगा है, आपको पता भी होगा। तो ममता जी आशीर्वाद है, आप जान रही है कि कितनी दुख की स्थिति में थी, और भगवान ने टॉप किया, बिहार के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद, जय हिंद। आगे आपके शुभम पांडे जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है सर। और सर के पास जाने का, संजय जी के कोचिंग पे एक हम लोगों का क्विज करवा रहे हैं सर, आपकी अनुमति मिल जाती और आप मुख्य अतिथि के रूप में आते तो मुझे और संजय जी को बहुत खुशी होती। अच्छा अच्छा, राजकिशोर जी लिख रहे हैं। और चलिए सर ठीक है, मैंने थोड़ा सा हम देख लेंगे। वहाँ मैं चाहता हूँ कि आऊँ तो मेरे शिष्य लोग भी रहे जो IPS बने हुए हैं। हम लोगों के जीजा जी अब हो गए, और जो उर्मिला जी हैं वो आयकर पदाधिकारी हैं। अगर वो लोग आते हैं और उस समय आते तो निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे, प्यार अगर इतना करते हैं, तो हम तो अधीन हैं आपके, आ ही जाएंगे हम अपने से थोड़े जीते हैं सर, आप ही लोगों के बल पर तो हम हैं, इसलिए जब कहेंगे तब हाजिर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा अच्छा लगता। विकास कश्यप जी चरण स्पर्श गुरु जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है सर। शक्ति रंजन कुमार, शक्ति रंजन जी आप वाच कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत तरक्की कीजिए सर, और मेरी जहाँ तक लगे इस सेवक की आवश्यकता की, आप कॉल करेंगे, मैं आपके साथ मिलूंगा। आपके धर्मेंद्र यादव जी बहुत अच्छा करेंगे सर, विश्वास है। हमारे संजीव आनंद जी बहुत मार्वेलस विद्यार्थी, सहयोगी, दोस्त, साथी, गार्जियन, भाई, भतीजा, सब कह ले संजीव को। तो डॉक्टर संजीव जी बहुत अच्छे हैं आप, और बहुत सहयोग करते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। विक्के सिंह चंद्रवंशी जी लिखे हैं, सर जब भी आपको मौका मिले तो प्रयास कीजिए कि सप्ताह में 2-3 दिन लाइव आकर हम लोगों को अपने आशीर्वाद से ऊर्जावान करते रहें। बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद है।
और सही में इस फेसबुक से भेज रहा हूँ बाबा बागेश्वर धाम की तरह, आप बहुत अच्छा करेंगे। ममता कुमारी ने लिखा है, सर आपका आशीर्वाद है। हाँ बिल्कुल, और आप तो अच्छी बच्ची है ना, इसलिए टॉप करेगी। आपका तो देखिए आज तक चैनल पर दिखाया गया और मैं देख कर देखा कि अरे बिहार की बेटी ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन बच्ची है भैया। तो मैंने देखा कि ये तो मेरी ही छात्रा ममता जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रैंक लाकर बिहार के सम्मान को बढ़ाई थी। शैलेंद्र जी नमस्कार, और आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं सर, और आप में भी बराबर मुस्कुराहट में देखता हूँ, अच्छा लगता है सर। धीरज कुमार जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है सर, नमस्कार है, और बहुत अच्छा करें आप लोग। संजीव सर जी लिखे हैं, नमस्ते सर जी, आप तो बहुत मदद किए हैं संजीव सर, और बहुत अच्छा स्कूल आपका चल रहा है, खुशी होती है और उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप ऐसे ही स्नेह बरसाते रहेंगे और मेरे यहाँ आते रहते हैं। सड़कों पर भी सर कभी देख लेंगे, जबकि करोड़पति हैं ये, बहुत ज़्यादा भगवान ने, लक्ष्मी ने इनको आशीर्वाद दिया है, ज्ञान में भी और लक्ष्मी में भी, हर चीज़ से ये आगे हैं। फिर भी सड़कों पर कहीं देख लेंगे तो एक बच्चे की तरह आ जाते, हंसते मुस्कुराते, और आपकी ये उदारता, ये अच्छाई दिल को जीत लेती है सर, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा कीजिए। हमारे सोनू जी रिविलगंज से हैं, लिखते हैं, छपरा में आप जैसे महान शिक्षक होना सभी छात्रों के लिए सौभाग्य की बात है गुरु जी। ऐसा नहीं, महान शिक्षक तो नहीं, एक सहयोगी हूँ और आप लोगों के कारण ही मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ मुझे राय दीजिए तो और भी अच्छा मैं करूँगा। तो हम लोग लाइव बने हैं, बहुत से लोग, सबको बहुत आशीर्वाद है, और बाद में भी कुछ लोग इस वीडियो को देखेगा जो लाइव नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा करें वो लोग और तरक्की करेंगे, ये श्योर है कि गर्मी लाख कुछ बिगाड़ ले, हम लोगों का बिगड़ने वाला नहीं है। ठंडी बिगाड़ ले, बिगड़ने वाला नहीं है। बरसात बिगाड़ ले, बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोग मेहनत कश राज्य के लोग हैं, और सारे विश्व और केंद्र भारत सरकार के विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी बिहार की हम लोग जो हैं पहचान बना दिए हैं। एक दिन देखेंगे कि हमारा बिहार बहुत अच्छा जगह जाएगा और अच्छा करेगा, यानी बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगा, कर भी रहा है। 1,70,000 शिक्षक की बहाली आई है, समझ रहे हैं सर, और इतनी ज़्यादा पुलिस की बहाली आ रही है, तो बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। विश्व विभूति जी बहुत बहुत आशीर्वाद है सर, और आप जेपी यूनिवर्सिटी स्टाफ है, बहुत मदद करते हैं मुझे, और हमेशा ही आपका सहयोग मिलते रहता है। हर संकट में आप पधारते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। अमित प्रकाश सिंह जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और लिखे हैं उर्मिला जी अब गांव में नहीं रहती है सर, संजय जी तो उनके ही घर के हैं। संजय जी अभी तो आपके पास बीपीएससी टीचर की तैयारी करने के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, संजय जी आते हैं, और हम जानते हैं कि संजय जी की वो बहन लगती है, और ये भी पता है कि संजय जी जानकारी भी मुझे देते हैं लेकिन आपसे भी थोड़ा जानकारी लेना अच्छा लगा है। हाँ तो सर मैं एक लास्ट में बोला हूँ सभी लोगों से कि एक निवेदन करूँगा। निवेदन देखिए मेरा क्या है कि गर्मी बहुत है सर, और हर जीवों में प्राण है। आपको शायद ये पता होगा कि हम जो बनाते हैं वो मूर्ति होती है, और भगवान जो बनाते हैं वो भगवान होते हैं। तो हमने बनाकर पत्थरों की मूर्तियां मंदिरों में रख दी, एक अच्छी बात है, भावनाओं के प्रकटीकरण किए। हमने मंदिरें बना दी, हमने एक से एक मूर्तियों को गढ़ दिया, लेकिन भगवान जो गढ़े हैं वो हमें गढ़े हैं, आपको गढ़े हैं। जितनी चिड़िया हैं उनके पास बोलने का जबान नहीं है, भाषा नहीं है। हमारे घर में जीव जंतु है, जैसे हमारे भैंस को हम पाले हैं, गाय को पाले हैं, वो सब के गर्दन में रस्सियां लगा दिए हैं, वो सब मांग नहीं सकते। तो मैं निवेदन करने इसीलिए आया हूँ आप सबों से कि हाथ जोड़कर एक निवेदन है, प्लीज सुनेंगे नहीं, सुनते सब हैं, लिखते सब हैं, करते नहीं है। कर लेना है बस थोड़ा सा काम। आपके दरवाजे पर अगर भैंस है या गाय है
उसे पानी जरूर बार बार पिलाइए, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लग रही है। उन्हें ठंडा में बांधिए, क्योंकि उनको धूप बहुत लग रहा है। और सुबह में उनको जरूर धोइए या रात थोड़ा बीतने पर, गर्मी कम होने पर, जिससे वो बीमार न पड़े। सर इसी तरीके से कोई भी घर में टूटा फूटा बर्तन हो, जैसे मिट्टी का बर्तन हो गया, पेप्सी पीते हैं उस बोतल को काट दीजिए, या फिर आपके यहाँ कोई भी खराब बर्तन हो उसको कहीं रखकर थोड़ा पानी डाल दीजिए, क्योंकि चिड़िया पी लेगी, छिपकली पी लेगी। अगर चूहा वगैरह भी पी लेता है तो निश्चित रूप से इस संकट में आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और ऊपर वाला जो है बहुत कृपा करेगा। साथ ही साथ आप एक और काम करें, अगर आप आस पास आपके पेड़ हैं तो उसमें पानी डाल दें। किसी चीज का पेड़ हो, तुलसीदास जी झरकट के पेड़ में पानी डाले थे और झरकट के पेड़ ने आशीर्वाद दिया और बजरंग बली का दर्शन हो गया। पखाना जाते थे जिस लोटे में, उस लोटे के बचे हुए पानी को झरकट के पेड़ में डाल देते थे और देखे कि हनुमान से मुलाकात हुई, राम से मुलाकात हुई और रामचरितमानस लिख डाले। इसलिए किसी चीज का पेड़ हो, आप उसको थोड़ा पानी जरूर डाल दें। अभी के समय में पेड़ को न काटें और न पेड़ को छांटें, क्योंकि पेड़ ही जो है आपको सारे जीव जंतुओं को बचा के रख रहा है। हम तो मान लीजिए कूलर में बैठ जाएंगे, आप हो सकता है कि एसी में बैठ जाइए। हमारे और आपके घरों में पंखा है, चिड़ियों का कौन सा पंखा है, छिपकलियों का कौन सा पंखा है। ये बहुत जीव जंतु जो आपको ऐसे ही त्राहिमाम से, एक छोटा सा गाय का बच्चा है, एक माँ है, बच्चे को प्यास लगा है, माँ से गाय का बच्चा कह नहीं सकता और माँ भी उसे समझ नहीं सकती कि हमारे बच्चे को इतना प्यास लगा है। सोचिए सर कितना तकलीफ होता होगा उस बच्चे को कि प्यास से मर रहा है, न वो मालिक से कह सकता है न माँ से कह सकता है। एक गैया भी प्यास से तड़प रही है, न अपने बच्चे से कह सकती है न अपने मालिक से कह सकती है कि मुझे पानी ला दो। तो क्यों नहीं उसके मांगने के पहले हम इन चीजों की पूर्ति कर दें। मेरा मेन आज का आने का उद्देश्य यही था और मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं आप लोगों से कि प्लीज, बहुत नहीं, जो भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे, बस करना पड़ेगा, ये मेरे निवेदन को मानना पड़ेगा। आप अपने घर में भी कटोरी में थोड़ा पानी रख दीजिए किसी खिड़की पर, देखिएगा छिपकली आकर पिएगी। छिपकली घर के लिए नुकसानदेह नहीं है बाबा, वो लक्ष्मी होती है। जिस घर में छिपकली होगी उस घर में लक्ष्मी जरूर आएगी, ध्यान रख लेना। तो इसलिए थोड़ा सा कटोरी में ऐसे पानी रख दें, आराम से छिपकली आकर पी ले उसको। ठीक इसी ढंग से घर के छत है, बालकोनी है, उसमें भी थोड़ा पानी रख दीजिए। इतना ही नहीं, बल्कि संभव हो तो आसपास किसी का भी पेड़ हो उसमें छुपा कर भी थोड़ा पानी डाल दीजिए। लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज, ये 10-15 दिन जो है ये पृथ्वी पर जीवन को समाप्त कर देने वाला है और उन जीवों को बचा लीजिए जिन जीवों ने अपना बलिदान देकर, जिन जीवों ने अपना समस्त समर्पण देकर हमारा आहार बने हैं, हमारे लिए सेवा किए हैं। वे चिड़िया ओर ओर कर पर परागण की क्रिया करती है। वह छिपकलियां जो है अपने लैट्रिन से निकाल कर और टाइफाइड के कीड़े को मार देती है, उनके उस अंदर वो दवा होता है। इसी ढंग से बहुत सारे जीव जंतु जो अदृश्य हैं हमारी सेवा कर रहे होते हैं, उनको कोई मजदूरी नहीं चाहिए। अगर वो जीवित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे हम जीवित होंगे और हमारी पृथ्वी कैसे बचेगी। इसलिए आप सब कल या अभी ही संभव हो तो जरूर थोड़ा सा कटोरी में जहां तहां पानी रख दीजिए और पानी पिलाइए। किसी का पशु हो, यहाँ तक कि आसपास के कुत्ते भी अगर हैं किसी के, आप बाहर में एक छोटा सा टूटा फूटा बाल्टी रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। पानी भर देने के बाद आप छोड़ दीजिए, जो पी रहा है उसको पीने दीजिए। पेड़ पर संभव हो तो छोटे छोटे लटका दीजिए बर्तन को। जो टूटा फूटा डब्बा डुब्बी है उसको चिड़िया आकर पी लेगी। आप देखेंगे, सोच नहीं पाए होंगे जितना आप विकास कर सकते हैं, उतना तरक्की कर सकते हैं, जो कल्पना से ज्यादा आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। इतना विल पावर आपका मजबूत होगा कि आपकी आंखों से आंख मिलाकर बात करने की किसी की क्षमता नहीं होगी। सीधे ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा, ये मेरा विश्वास है। तो मेरे निवेदन को बस एक कदम, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना है, एक कदम बढ़ जाइए और काम को कर लीजिए। अभी ही हम फेसबुक जैसे बंद करेंगे वैसे मैं निवेदन करता हूं
कि आप सब थोड़ा सा भी एक कटोरी में कहीं पानी रख दीजिए, आपको नहीं पता अदृश्य जीव जंतु आके पी लेते हैं। वह आत्माएं आकर पी लेती है जो अतिरिक्त होकर जहां तहां भटक रही है, वो आपके रखे गए पानी को पी लेती है। तो इसलिए इस संसार को बचा लीजिए, भारत को बचा लीजिए, जीव जंतुओं को बचा लीजिए, सबको पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, पेड़ को सींचिए, पानी पिलाइए। धन्यवाद, नमस्कार। और इसका पालन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ईश्वर से मैं कहूँगा कि हमारे सारे फेसबुक दोस्तों को जो देख रहे हैं, सारे कष्ट निकाल कर छीन फेंक दें, सारे कष्ट निकाल कर और यहाँ से कहाँ भेज दें? पाकिस्तान भेज दें। वो परेशान हो, लेकिन हमारा इंडिया तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार आप सबों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ज़रूर सहयोग इसमें करेंगे और ज़रूर 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 ही पानी जीवों को पिलाएंगे और पेड़ में पानी डालेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।